प्रश्न 1, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि बी का मतलब है बेस, ये आधार है। ओके, जो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जिसे हम एच भी कहते हैं मतलब हाइट, ये है ऊंचाई। ओके, इस प्रकार ये ऊंचाई है, ये हमें दी है 4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुणा एच, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो बी है यहाँ पर 7 और ऊंचाई यानी कि एच है 4। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि एल, ये एल है, ये आधार है। ओके, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि ये बी। ओके, इसे हम यहाँ पर बी कहेंगे, जो हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी। तो एल है यहाँ पर 5 और बी है यहाँ पर 3, तो 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें एल दिया है 2.5 और बी दिया है 3.5। ओके, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि बी 3.5 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी। तो एल है 2.5, बी है 3.5, दोनों को करना है गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं ये देखो, पहले सादी गुणा कर लो, मतलब कि ये 25 और ये 35, पॉइंट नहीं लगाओ। 25 और 35 को हमने गुणा कर दिया, अब हमें लगाना है पॉइंट। देखो ये 3.5 है, ये 2.5 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक और एक हो गया 2। तो यहाँ से 2 काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, 1 2, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, तो हमारा आंसर आ गया 8.75। ओके, पार्ट डी में हमें दिया है, यहाँ पर ये फिगर दिया है समांतर चतुर्भुज का। तो देखो इस तरह से ये जो लाइन है इस पर 90 डिग्री का कोण बना है जिसे हम समकोण कहते हैं। तो जो ये लाइन है वो यहाँ पर बी कही जाएगी और जिस लाइन पर ये बी खड़ा है उसे हम यहाँ पर एल कहेंगे, मतलब कि ये यहाँ पर हो जाएगा एल। ओके, एल का मतलब है लंबाई और बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो जो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है इसे हम बी कहेंगे और जिस लाइन पे ये 90 डिग्री वाली लाइन खड़ी है उसे हम आधार यानी कि लंबाई कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि लंबाई हो गई 5 तथा ऊंचाई ये जो खड़ी है इस तरह 90 डिग्री के कोण वाली लाइन, इसको हम कहेंगे यहाँ पर 4.8। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी। तो एल है यहाँ पर 5, बी है 4.8। इस प्रकार गुणा कर देंगे पॉइंट लगाने के लिए। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। 24.0, पॉइंट के बाद 0 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पार्ट ई में हमें दिया है अगेन, ये हमें समांतर चतुर्भुज का फिगर दिया हुआ है और इसमें देखो ये जो लाइन खड़ी है ये यहाँ पर समकोण बना रही है, तो इसे हम यहाँ पर बी कहेंगे और ये लाइन जिस लाइन पर खड़ी है उसे हम आधार या लंबाई कहेंगे। ओके, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि लंबाई है 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि बी है 4.4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एल गुणा बी। एल है 2, बी है 4.4, दोनों को कर देंगे गुणा। ये देखो गुणा कर दिया है। पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो आंसर आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें पार्ट ए में हमें दिया है, ये एक त्रिभुज है, ये जो सीधी खड़ी होती है इसे हम एच यानी कि हाइट कहते हैं, वो है 3 सेंटीमीटर और ये है बेस जो हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके,
तो यहाँ त्रिभुज का आधार यानी कि बेस है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि हाइट है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। ओके, तो 1/2 बी है यहाँ पर 4 और एच है यहाँ पर 3। ओके, अब ये सभी गुणा में है तो सीधी गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 और 12 एकम 12। ओके, और ये वाला 2 यहाँ पर चला गया नीचे। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। पार्ट बी में हमें ये त्रिभुज दिया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ त्रिभुज का आधार यानी कि बेस है 5। देखो क्यों? क्योंकि इस पर ये जो लाइन है ये यहाँ पर समकोण बना रही है, तो ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी ऊंचाई यानी कि एच। ओके, और जिस लाइन पे ये ऊंचाई वाली लाइन खड़ी है उसे हम कहेंगे बेस। ओके, तो ये बेस है और ये ऊंचाई है। ठीक है, जो समकोण बनाती है उस लाइन को हम ऊंचाई कहते हैं और दूसरी लाइन को यहाँ पर बेस कहते हैं। ओके, तो बेस है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। तो 1/2 बी है यहाँ पर 5 और एच है 3.2। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ये पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 ये वाला 5। अब ये दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 से 32 को भाग करेंगे 16 आएगा और ये डायरेक्ट 2 पंजे 10। ओके, अब बीच में गुणा है तो ये 5 से 5 हो गया कैंसिल। क्या बचा? ये वाला 16 और ये वाला 2, तो ये हो गया 16/2। बीच में गुणा का निशान है इसलिए ये 16/2 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब 2 से 16 को कैंसिल किया तो आंसर आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पार्ट सी में हमें ये त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर एच देखो ये सीधी लाइन खड़ी है और ये यहाँ पर समकोण बना रही है, तो इसे हम कहेंगे एच और ये वाली लाइन हो जाएगी यहाँ पर आधार, क्योंकि इस लाइन पर ये जो समकोण बनाने वाली लाइन है ये इस पर खड़ी है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो गया एच यानी कि हाइट। ओके, तो त्रिभुज का आधार है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। नाउ पुट द वैल्यूज़। 1/2 बी है यहाँ पर 3 और एच है 4। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 तिया सभी गुणा है ना बीच में, तो सीधी गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 और ये वाला 2। 2 से 12 को कैंसिल किया, आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। पार्ट डी में अगेन हमें एक त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। ओके, तो बी है यहाँ पर 3 और एच है यहाँ पर 2, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब गुणा है तो सीधा हम गुणा कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ पर ये वाला 2। 2 से 6 को कैंसिल किया, आंसर आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्रश्न 3, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सही आंसर हमें उसमें फिल करना है। तो पार्ट ए में है, आधार हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, एच हमें फाइंड करना है और क्षेत्रफल दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुणा एच। ओके, अब यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 246। ओके, बी हमें दिया है आधार 20 और एच हमें फाइंड करना है यानी कि ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 दिया है और यहाँ पर बी जो 20 है वो यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर रह गया एच। ओके, अब इन दोनों को हमें कैंसिल करना है। दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से भाग होंगी, तो यदि हम 20 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 10 और अगर 246 को 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2
ये उतारा 4, 2 दूनी 4, ये उतारा 6, 2 तिया 6 आएगा। ओके, 2 से 246 को भाग किया तो आंसर आएगा 123। ओके, अब इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखो नीचे 10 है तो इसे करना बहुत सिंपल है। 10 से 123 को भाग करना, तो भाग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बारी 0 है तो यहाँ राइट साइड से एक नंबर गिन के हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। ओके, आंसर आएगा हमारा 12.3 सेंटीमीटर, यानी कि एच आ गया 12.3 सेंटीमीटर। पार्ट बी में हमें दिया है आधार हमें फाइंड करना है। ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुणा एच। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ दिया है 154.5। बी हमें फाइंड करना है ऊंचाई, यानी कि एच हमें दिया है 15। अब ये 15 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 लग जाएगी। ओके, अब इसे हम करेंगे कैंसिल। अगले पेज पर चलते हैं। दोनों नंबर के पीछे यहाँ पर 5 है तो इसे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 5 तिया 15 0, और इसको हम करेंगे 5 से भाग तो 5 तिया 15, यहाँ पर उतारेंगे 4। अब 5 की टेबल में 4 नहीं आता तो हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा। जब भाग करते समय ऊपर से 2 नंबर हम एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर हमें 0 लगानी पड़ती है। ओके, तो ये हो गया 5 निम 45, 45 में से 45 गया तो 0। 5 से 1545 को भाग किया, आंसर मिला 309 और नीचे आ गया 30। अब ये दोनों नंबर 3 से भाग होंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट चला गया, 3 धाम 30 और ऊपर 3 और 9 12 होता है। 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 309 3 से भाग हो सकता है। तो 309 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, ये वाला 0 यहाँ और ये 9, 3 3 सा 9, तो आंसर आ गया 103। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है। 103 को 10 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बारी 0 है तो यहाँ से एक नंबर गिन के लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर आ गया 10.3। ये आ गया हमारा बी। ओके, पार्ट सी में आधार हमें फाइंड करना है। हाइट हमें दी है 8.4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा में ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दिया है 48.72, आधार हमें फाइंड करना है, ऊंचाई है 8.4। अब 8.4 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब दोनों ही सम संख्याएं हैं तो दोनों ही संख्याएं 2 से भाग होंगी। देखो 2 से 4 8 7 2 को भाग किया तो 2 दूनी 4, उतारा 8, 2 चौक 8, ये वाला 7 यहाँ पर, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, तो और ये वाला 2 यहाँ पर, तो ये हो गया 2 छिक 12, 24.36 आंसर आ गया। ओके, 48.72 को 2 से भाग किया तो 24.36 आंसर आ गया। फिर 2 से 8.4 को भाग करेंगे तो डायरेक्ट देखो 2 चौक 2 दूनी, ये आ जाएगा 4.2। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगेन 2 से 24.36 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, उतारा 4, 2 दूनी 4। ओके, फिर ये 3 उतारा यहाँ पर तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ये वाला 6 उतारा यहाँ पर, 2 अट्ठे 16। ओके, तो 2 से 24.36 को भाग किया, आंसर आया 12.18 और 2 से 4.2 को कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 दूनी और 2 एकम, आंसर आ गया 2.1। ओके, अब ये दोनों नंबर 3 से कैंसिल होंगे। देखो ये डायरेक्ट चला गया 0.7 है ना, 3 सत्ते 21, तो इसका आंसर आएगा 0.7। और 12.18 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12,
यहाँ पर उतारा 1, 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो ऊपर से हम दूसरा नंबर भी लेंगे। जब 2 नंबर एक साथ लेंगे तो आंसर में आ जाएगा 0। ओके, 3 6 18। तो इस प्रकार 3 से 12.18 को भाग किया तो आंसर आया 4.06। अब 0.7 से 4.06 को भाग करेंगे। ये देखो 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5, उतारा 6, 7 अट्ठे 56। तो ये आंसर आएगा 5.8। यहाँ पर आंसर आएगा 5.8। हमें फाइंड करना था बी, जो कि आ चुका है 5.8। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है आधार 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं पता, क्षेत्रफल हमें दिया है 16.38। तो यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है b गुणा h। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 16.38, b हमें दिया है 15.6, h हमें फाइंड करना है। 15.6 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से कट सकती हैं, मतलब भाग हो सकती हैं। देखो 16.38, 2 अट्ठे 16, उतारा 3, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 8, 2 निम 18। ओके, ये आ गया 8.19। और 2 से हम भाग करेंगे 15.6 को, 2 सत्ते 14, 1 ये वाला 6 यहाँ, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 7.8। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये दोनों नंबर 3 से भाग होंगे, क्योंकि 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए 8.19 3 से भाग होगा। 7 और 8 होता है 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए 7.8 भी 3 से भाग होगा। तो दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो कर देते हैं। 3 से 8.19 को करेंगे भाग, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, उतारा 1, 3 सत्ते 21। ओके, फिर ये 9, 3 तिया हो गया 9, तो यहाँ पर आ गया 2.73। देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा। ओके, फिर है 7.8, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 8, 3 7 में 6 गया 1, उतारा 8, 3 6 18, ये आ गया 2.6। ओके, अब ये दोनों नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 2.6, 26 से 273 को हम करेंगे भाग। ओके, तो 26 एकम 26, 7 में 6 गया 1, उतारा ये वाला 3। अब 26 की टेबल में 13 तो नहीं आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे 0.0 और यहाँ पर लगाएंगे 0। ठीक है, तो 26 पंजे होता है 130, तो आंसर आ गया 1.05। ओके, दिस इज़ द आंसर। ये आ गई हमारी हाइट। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट 1 दिया है आधार 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है, क्षेत्रफल है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा b गुणा h। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 87, 1/2, b है यहाँ पर 15, h हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब ये 2 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये 15 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 87 दूनी गुणा कर देंगे 174 अपॉन में 15, 15 से 174 को करेंगे भाग। ओके, 15 एकम 15, 7 में से 5 गया 2, ये वाला 4 यहाँ पर, 15 एकम 15, 14 में से 5 गया तो 9। अब 15 की टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। ओके, 15 छिक्के होता है 90, 90 में से 90 गया 0, आंसर आ गया 11.6। ये आ गई हमारी हाइट। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है आधार हमें फाइंड करना है, h 31.4 और क्षेत्रफल है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो त्रिभुज का सूत्र का फार्मूला होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 1256, यहाँ पुट कर देंगे 1/2। बी हमें फाइंड करना है, एच है 31.4। ओके, अब 2 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। 31.4 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट को पहले रिमूव कर देते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, तो ये हो गया 1256 गुणा 20 अपॉन में 314 बराबर बी। ओके, अब 1256 गुणा 20 अपॉन में 314 है। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाएंगी, मतलब कि 2 से भाग हो जाएंगी। 2 से 1256 को करते हैं भाग। 2 छिक 12, यहाँ उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16। 2 से 1256 को भाग किया, आंसर आया 628। फिर 2 से करेंगे 314 को, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, उतारा यहाँ 4, 2 सत्ते 14। 2 से 314 को भाग किया, आंसर आया 157। ओके, इन दोनों को हमने 2 से कैंसिल किया और ये वाला 20 एज इट इज़। ठीक है, 20 एज इट इज़। अब 157 से हम 628 को करेंगे डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि 157 चौके होता है 628। ठीक है, 157 एकम 157, 157 चौके होता है 628। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4 गुणा 20, तो 20 चौक हो गया 80। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में आधार हमें दिया है 22 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है और क्षेत्रफल है 170.5। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 170.5, 1/2 बी यानी कि आधार हमें दिया है 22 और एच हमें फाइंड करना है। 2 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो गया। 22 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ओके, अब 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 22 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 11। इस प्रकार 170.5 अपॉन में 11 आ गया। ओके, अब 11 से 170.5 को करेंगे भाग। 11 एकम 11, 7 में से 1 गया 6, उतारा 0, 11 पंजे 55, 10 में से 5 गया 5, उतारा 5, 11 पंजे 55, ये पूरा पूरा चला गया, शेष आ गया 0। ओके, अब यहाँ आंसर में पॉइंट के बाद एक नंबर है। ओके, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। ओके, तो दिस इज द आंसर। हाइट आ गई 15.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM, देखो ये Q है और ये M है। शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। ओके, पहले आप ऊंचाई को समझो। PS तक की ऊंचाई है, देखो QN यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ये QN। जहाँ पर भी ये समकोण होता है 90 डिग्री का, उसे हम ऊंचाई यानी कि हाइट कहते हैं। ओके, और इसने यहाँ पर दिया है QM, शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है, तो QM भी ऊंचाई है। देखो ये भी ऊंचाई है। ओके, कौन कौन सी ऊंचाई है, देखो QM ऊंचाई है, ये QM यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण हो उसे हम हमेशा ऊंचाई या हाइट कहते हैं। फिर है QN, देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये भी ऊंचाई है। तो ऊंचाइयाँ 2 हैं इसके अंदर, QN और QM। अब QM ऊंचाई है तो इसमें बेस हो गया SR। ओके, QM ऊंचाई और SR हो गया बेस। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि SR 12 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। देखो SR इन्होंने 12 दिया है, ये S और ये R ये 12 दिया गया है। ठीक है, और QM ये वाला 7.6 दिया है। ठीक है,
तो पार्ट ए में हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ओके, तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस आर है बी, ये एस आर इसको इन्होंने बोला है बी, क्योंकि देखो क्यू एम ऑलरेडी इन्होंने हाइट दी है ना, क्यू एम इन्होंने एच दिया है, तो क्यू एम अगर एच है तो एस आर इसका बेस हो जाएगा, और क्यू एम है एच यानी कि हाइट वो है 7.6। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम अभी इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर है पी, ओके, पी क्यू आर एस। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सूत्र b गुणा एच। तो यहाँ पर b यानी कि बेस है एस आर जो दिया है 12, ओके, और क्यू एम है यहाँ पर हाइट जो हमें दी है 7.6। ओके, अब 12 गुणा 7.6 है, इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो देखो ऐसे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, ऊपर गया 1, 6 एकम 6 और 1 7, यहाँ पर 0, 7 दूनी 14 का 4, ऊपर गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, यहाँ पर करेंगे प्लस, ये 2, 7 और 4 11 का 1, ऊपर गया 1, ओके, 8 और 1 हो गया 9। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, ओके, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है यहाँ पर, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। ओके, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले देखते हैं पी एस है क्या। देखो ये पी एस है जो हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू एन हमें फाइंड करना है, लेकिन क्यू एन देखो यहाँ पर इस पर समकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्यू एन हो गया यहाँ पर हाइट, क्यू एन हाइट है, तो क्यू एन हाइट है तो पी एस हो गया बेस। ओके, पी एस हो गया बेस। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुणा एच। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पीछे फाइंड किया 91.2, बेस है यहाँ पर 8, एच हमें फाइंड करना है, तो 8 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। ओके, अब इसे हम कर देंगे भाग। 8 से 91.2 को हम भाग कर रहे हैं, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 1, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया 3, ये वाला 2 यहाँ पर, 8 चौक 32। ओके, तो आंसर आ गया 11.4 एच। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसलिए यहाँ पर भी एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी और ए डी पर लंब है। देखो डी एल, सबसे पहले तो ये डी एल है और बी एम ये बी एम है, इन दोनों को यहाँ पर कहा गया है लंब। लंब का मतलब होता है यहाँ पर हाइट यानी कि एच। ओके, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बी 35 सेंटीमीटर और ए डी 49 सेंटीमीटर है, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बी एम यानी कि ये बी एम जो कि लंब है यानी कि हाइट, और डी एल ये भी हाइट है, ये हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो पहले हम एक पार्ट ज्ञात करेंगे फिर दूसरा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 35, देखो ये ए बी और ये 35 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर है बेस। ओके, तथा एच यानी कि हाइट डी एल हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुणा एच। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 1470, बेस है यहाँ पर ए बी और हाइट है यहाँ पर डी एल। तो ए बी हमें गिवन है 35, हाइट यानी कि डी एल हमें फाइंड करना है। ये 35 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इस प्रकार। ओके, अब ये दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये डायरेक्ट चला जाएगा 5 सत्ते, और इसको 1470 को हम करेंगे 5 से भाग। ओके, 5 दूनी 10, यहाँ पे आया 4, ये वाला 7 यहाँ,
5 निम 45, 7 में से 5 गया 2, ये वाला 0 यहाँ, 5 चौक 20। ओके, 5 से 1470 को भाग किया, आंसर आया 294। ओके, अब 7 से 294 को करेंगे भाग, तो 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, ये वाला 4 यहाँ पर, 7 दूनी 14। 7 से 294 को भाग किया, आंसर आया 42। ओके, तो ये आ गई हाइट, यानी कि DL आ गया 42 सेंटीमीटर। ओके, पार्ट 2 में हमें ज्ञात करना है BM। ओके, तो BM देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्या, देखो ये BM है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण, तो ये हो गया यहाँ पर H। ओके, अगर ये H है BM, तो DA हो गया बेस, यानी कि आधार। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है B गुणा H। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 1470। AD है यहाँ पर B, है ना, AD ये बेस है और BM यहाँ पर हाइट है। AD हमें दिया है 49, AD हमें जो बेस है वो 49 दिया है। BM यानी कि हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको हाइट लिख देते हैं। ठीक है, 49 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। ओके, अब ये दोनों ही नंबर 7 से कैंसिल हो रहे हैं डायरेक्ट। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 210/7। अगेन 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 0, तो हाइट यहाँ पे आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि BM आ गया 30 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्न 7, त्रिभुज ABC A पर समकोण है। देखो ये A है, यहाँ पर समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, और AD भुजा BC पर लंब है। ये AD है, ये भुजा BC पर लंब है। लंब का मतलब यहाँ पर होता है हाइट। ओके, यदि AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, ये AC 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें AD ये हाइट भी ज्ञात करनी है। ओके, तो समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। ओके, देखो AB कहाँ है, ये AB 5 सेंटीमीटर और AC है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 यहाँ पर आधार है, देखो AB, ये AB आधार है, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ पर समकोण है, तो इसलिए AB आधार हो गया। फिर ऊंचाई है AC, क्योंकि ये यहाँ पर समकोण है, तो ये यहाँ पर ऊंचाई हो गई। अगर ये आधार है तो AC यहाँ पर ऊंचाई हो गई और यहाँ पर है समकोण। ओके, तो 1/2 AB आधार और AC है ऊंचाई, तो 1/2 AB है यहाँ पर 5 और AC है यहाँ पर 12। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12 पंजे 60 और ये वाला 2 यहाँ पर, 2 से 60 को कैंसिल किया, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ओके, अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है AD की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि ये देखो ये A ये D, ये हाइट हमें यहाँ पर अब ज्ञात करनी है। तो अगले पेज पर चलते हैं। AD हमें ज्ञात करनी है हाइट। ओके, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने फाइंड किया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। 1/2 आधार है यहाँ पर BC, ये B और ये C। ओके, ऊंचाई है यहाँ पर AD, देखो ये A ये D, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये ऊंचाई यानी कि हाइट हो गई। ठीक है, तो ये 30, 1/2, BC है 13 और AD हमें फाइंड करना है। तो ये 2 यहाँ पर भाग में है, इधर जाके गुणा, ये 13 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग। ओके, 30 दूनी हो गया 60 और ये वाला 13। आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है,
तो AD आ गया 60/13। दिस इज द आंसर। AD का मतलब है ये वाली हाइट। ओके। प्रश्न 8, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं, कि ये आमने सामने वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ओके। जिसमें AB बराबर AC, देखो AB बराबर AC 7.5, ठीक है, ये 7.5, तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर। और BC, ये BC 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई, A से BC तक की ऊंचाई यानी कि AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई यानी कि CE, देखो CE कहाँ है, ये CE हमें ज्ञात करना है। ओके। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, सिंपल। ओके। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। ओके। AB बराबर है AC 7.5, ये भी 7.5। BC है 9, BC है 9, AD है 6, ये जो AD है, ये जो लंब खड़ा है, ये है यहाँ पर 6। ओके। और CE हमें फाइंड करना है। ये जो CE ब्लू कलर वाली लाइन है, ये हमें फाइंड करनी है। ओके। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2, आधार यहाँ पर है BC, देखो ये B और ये C आधार है, ऊंचाई है AD। ये जो सीधी लाइन है यहाँ पर समकोण बना है, इसे हम ऊंचाई या हाइट कहते हैं। तो 1/2 B यानी कि BC आधार है, यहाँ पर 9 हमें गिवन है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। हाइट यानी कि ऊंचाई जो AD है वो हमें यहाँ पर 6 दिया गया है। AD यहाँ पर 6 है। ओके। तो 6 निम 54 और ये वाला 2, यहाँ पर 2 से 54 को कैंसिल किया, आंसर आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है CE कितना होगा। ओके। तो ये फिगर है ABC और ये है CE। अब देखो यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा H। ओके। अगर ये H है तो AB यहाँ पर हो गया बेस। ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मतलब B, ऊंचाई का मतलब H। ओके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 27 सेंटीमीटर। 1/2 AB, आधार है यहाँ पर AB, ऊंचाई है यहाँ पर CE जो हमें फाइंड करना है। अब 2 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। AB है यहाँ पर 7.5 और CE हमें फाइंड करना है। 7.5 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। तो 27 दूनी 54, ये 7.5, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक 0 लगेगी। अब ये आ गया 540/75। ओके। अब 5 और 4 9 होता है, इसलिए 540 3 से भाग होगा। 7 और 5 12 होता है, इसलिए 75 भी 3 से ही कैंसिल होगा। तो 540 को 3 से भाग कर रहे हैं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 4, 3 अट्ठे 24 और ये वाला 0 चला गया आंसर पे। 3 से 540 को भाग किया, आंसर आया 180। अब 3 से 75 को भाग करना है। 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। 3 से 75 को भाग किया, आंसर आया 25। ये हो गया 180/25। अब दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये डायरेक्ट चला गया। 5 पंजे 5 से 180 को भाग करेंगे। 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, उतारा 0, 5 6 30। ओके। 5 से 180 को भाग किया, आंसर आया 36। तो ये आ गया 36/5।
अब 5 से 36 को भाग करेंगे। 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पर 0। 5 दूनी 10। 5 से 36 को भाग किया, आंसर आया 7.2, यानी कि CE आ गया 7.2। दिस इज़ द आंसर।